लखनऊ नवाबों और शायरों का शहर, लेकिन इसकी खूबसूरती के नीचे एक अंधेरा छुपा है। एक ऐसी जगह जहां हवा में इतिहास फुसफुसाता है। सिकंदर बाग, कभी एक खूबसूरत बगीचा, अब भूतिया जगह। साल था 1857। भारत का गदर अपने चरम पर था। अंग्रेजों के राज से तंग आकर हिंदुस्तानी लोग उठ खड़े हुए थे। ऊंची दीवारों वाला सिकंदर बाग एक पनाहगाह बन गया। हजारों सिपाही, भारत के अपने सैनिक यहां छुपे थे, लेकिन अंग्रेज करीब आ रहे थे। उनकी तोपें गरजीं, दीवारें टूट गईं, सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो कम थे। बगीचा जंग का मैदान बन गया। जब धुआं छंटा तो हजारों लोग मरे पड़े थे। अंग्रेज जीत गए, लेकिन बदला लेने के लिए उन्होंने सिपाहियों को ठीक से दफनाने से मना कर दिया। उनके शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिए गए। जमीन ने उनका खून पी लिया। सिकंदर बाग एक कब्रिस्तान बन गया। आज बगीचा खामोश है, लेकिन नीचे बेचैनी की एक लहर बहती है। लोग अजीब घटनाओं की बात करते हैं, अजीब आवाजें, पेड़ों के बीच से साए गुजरते हैं, खून की गंध, जबकि लड़ाई सदियों पहले हुई थी। शाम ढलते ही हवा भारी हो जाती है। बच्चों की हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बगीचा जो कभी जिंदगी से भरा था, अब अपनी सांसें रोक लेता है। अंधेरे के बाद यहां के लोग बाग में जाने से बचते हैं। वे कहते हैं कि सिपाहियों की आत्माएं अभी भी भटकती हैं। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली, वो रात में चीखती है। वो उस इज्जत को ढूंढती हैं जो उन्हें मौत में नहीं मिली। डरावनी कहानियों से खींचे चले आते हैं टूरिस्ट्स। वो उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिन पर कभी सिपाही चले थे। कुछ एडवेंचर चाहते हैं, कुछ पास्ट से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सब अनदेखी निगाहों का बोझ महसूस करते हैं। सिकंदर बाग के भूतों के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने भूतिया सिपाहियों को देखा है जो अभी भी अपने हथियार पकड़े हुए हैं, हमेशा के लिए अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे लोग लोहे की टकराहट, घायलों की चीखें, एक पुरानी लड़ाई की गूंज सुनने का दावा करते हैं। एक कहानी कुछ दोस्तों की है जिन्होंने बगीचे में रात बिताने की हिम्मत की। जैसे ही अंधेरा हुआ, उन्होंने अपने तंबू के चारों ओर कदमों की आहट सुनी। सायों से फुसफुसाहट आ रही थी, ऐसी भाषाओं में जिनको वो समझ नहीं पा रहे थे। डर ने उन्हें जकड़ लिया। वो सूरज निकलने से पहले ही भाग गए, अपना सामान पीछे छोड़ गए। रात में बाग की रखवाली करने वालों के पास अपनी कहानियां हैं। वो ठंडी जगहों की बात करते हैं जहां बिना किसी वजह के तापमान गिर जाता है। वो अंधेरे में रोशनी को घूमते हुए देखने की बात करते हैं जो पास जाने पर गायब हो जाती है। कुछ लोग इन कहानियों को अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जिन्होंने हवा में ठंडक महसूस की है, जिन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी है, वे जानते हैं कि सिकंदर बाग में कुछ है, कुछ पुराना और गुस्से से भरा। प्रिया नाम की एक लड़की की कहानी बहुत डरावनी है। वो लखनऊ घूमने आई थी और सिकंदर बाग भी गई। उसके इतिहास से फैसिनेटेड होकर वो बगीचे में घूम रही थी, सोच में खोई हुई। शाम होते होते वो अकेली रह गई। रोशनी तेजी से जा रही थी, साए लंबे और डरावने हो गए थे। प्रिया ने महसूस किया कि किसी ठंडे हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली है। वो घूमी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो एग्जिट की तरफ भागी। उसके कदमों की आवाज शांति में गूंज रही थी। आज भी सालों बाद प्रिया उस याद से कांप जाती है। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसने उस दिन क्या महसूस किया, लेकिन वो जानती है कि वो असली था। किसी भूत का स्पर्श, कब्र के पार से एक चेतावनी। प्रिया की कहानी यूनिक नहीं है। अनगिनत विजिटर्स ने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस बताए हैं। अजीब आवाजें, अचानक ठंड लगना, किसी के देखने का एहसास। ऐसा लगता है जैसे सिकंदर बाग अपने अतीत को पकड़े हुए है, उसे जाने नहीं देना चाहता। बाग के पास रहने वाले बुजुर्ग राजेंद्र एक कहानी सुनाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वो एक अंग्रेज अफसर की बात करते हैं जो सिकंदर बाग में हुए कत्लेआम से परेशान था। गिल्ट के कारण पागल होकर अफसर कुछ साल बाद बगीचे में वापस आया। उसे फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसका भूत अभी भी बगीचे में घूमता है। उसकी वर्दी मरे हुए लोगों के खून से सनी हुई है। वो रिडेम्पशन ढूंढता है, पास्ट के पापों का प्रायश्चित करने का तरीका। एक और कहानी कुछ सिपाहियों की है जो बाग की दीवारों के अंदर गायब हो गए थे। वो कभी नहीं मिले। लोगों का मानना है कि वे एक पोर्टल पर पहुंच गए, दूसरी दुनिया का रास्ता। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि बदला लेने के लिए सिपाहियों ने उन सैनिकों को आत्माओं की दुनिया में खींच लिया। ये कहानियां सच हैं या सिर्फ किंवदंती, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन एक बात पक्की है, सिकंदर बाग एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है।
आज सिकंदर बाग एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लोग 1857 के गदर के बारे में जानने आते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। लेकिन बगीचा सायों और रहस्यों से भरा है। उस भयानक साल की घटनाओं का साया लंबा है। मरने वालों की चीखें हवा में गूंजती रहती हैं, उन भयावह घटनाओं की याद दिलाती हैं जो इन दीवारों के भीतर हुई थीं। बगीचा युद्ध की क्रूरता, गुस्से और नफरत की ताकत का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत खामोश होने से इनकार करता है, जहां इतिहास के भूत अभी भी घूमते हैं। जो लोग सिकंदर बाग जाते हैं वे बेचैनी महसूस करते हैं। हवा में त्रासदी का बोझ है, उनके पैरों के नीचे की जमीन अनगिनत खोई हुई जिंदगियों की यादें समेटे हुए हैं। सिकंदर बाग सिर्फ एक बगीचा नहीं है, यह जमीन पर एक निशान है, भारत के इतिहास के एक डार्क चैप्टर की याद। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मुर्दे साथ साथ चलते हैं, उनकी डेस्टिनीज हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। बगीचे की खूबसूरती अनडिनायबल है, लेकिन यह खूबसूरती गम से सनी है। फूल खिलते हैं, लेकिन वे हवा में मौजूद खून की गंध को नहीं छुपा सकते। पंछी गाते हैं, लेकिन उनके गाने मुर्दों की फुसफुसाहट को नहीं दबा सकते। सिकंदर बाग खूबसूरती और डर की जगह, एक ऐसी जगह जहां इतिहास वर्तमान को परेशान करता है, एक ऐसी जगह जहां साए रहते हैं